जब समय टूटता है, जब इतिहास बार बार मिटाने की कोशिश करता है, तब भी जो खड़ा रहता है वही सनातन है। ये कथा केवल एक मंदिर की नहीं, ये कथा है आस्था की आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल गुजरात प्रदेश सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ क्षेत्र के प्रभास में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। लिंग रूप में भगवान शिव संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यद्यपि इस धराधाम पर असंख्य शिवलिंग हैं, फिर भी इनमें 12 ज्योतिर्लिंग सर्वप्रधान हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री सोमनाथ को इस धराधाम का आदि ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। ये जगत प्रसिद्ध आदि ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र अर्थात काठियावाड़ क्षेत्रांतर्गत प्रभास में विद्यमान है। ये स्थान लकुलीश पाशुपत मत के शैवों का केंद्र स्थल भी रहा है। इसी क्षेत्र में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से यदुवंश का संहार हुआ था तथा यहीं पर उन्होंने जरा नामक व्याध के बाण के द्वारा अपने पादपति की विद्या हो जाने पर अपनी नलीला का संवरण किया था। इस प्रकार प्रभास का ये पवित्र क्षेत्र ऋषियों के शाप से यदुवंश के विनाश का प्रत्यक्ष साक्षी भी रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ के मंदिर की अनुपम छटा आदिकाल से ही तीर्थयात्रियों के आकर्षण का कारण रही है। अब तक न जाने कितने देव, दैत्य और मानवों ने इस स्थल पर भूत भावन भगवान शिव की श्रद्धा भक्तिपूर्ण उपासना की और अपने अमोघ विश्वास के बल पर मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की है। भारत की इस प्राचीन तीर्थ स्थली की दिव्य महिमा का मुक्त कंठ से गान आज भी ऋग्वेद, श्रीमद्भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में सुलभ है। ऐसी मान्यता है कि श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हुआ है। पुराण की एक विशेष कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भूमि खोदकर प्रभास क्षेत्र में मुर्गी के अंडे के बराबर स्वयंभू स्पर्शलिंग श्री सोमनाथ के दर्शन किए। उस लिंग को दर्भ और मधु से आच्छादित करके ब्रह्मा ने उस पर ब्रह्मशिला रख दी और उसके ऊपर श्री सोमनाथ के बृहल्लिंग की प्रतिष्ठा की। चंद्रमा ने उस बृहल्लिंग का अर्चन किया। सन 1225 में भाव बृहस्पति के द्वारा लिखी गई श्री सोमनाथ की प्रशस्ति के अनुसार भगवान श्री सोमनाथ का प्रथम मंदिर सोम चंद्रमा के द्वारा बनवाया गया था। दूसरे युग में लंकाधिपति राक्षस राज रावण ने इसका निर्माण चांदी के द्वारा कराया। भगवान श्री कृष्ण के काल में इसका निर्माण काष्ठ के द्वारा हुआ और भीमदेव सोलंकी ने इसे शिला का बनवाया। अंत में राजा कुमारपाल के काल में इस मंदिर को श्री सोमनाथ के तत्कालीन महाधिपति भाव बृहस्पति के द्वारा विशेष भव्य रूप में निर्माण कराया गया। शिव पुराण में श्री सोमनाथ के आविर्भाव का इतिहास दक्ष और चंद्रमा के मनोमालिन्य की कथा और दक्ष के द्वारा चंद्रमा को दिए गए शाप से संबद्ध है। पितामह भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने पंचजन नंदिनी असिकनी के गर्भ से हर्यश्व और शबलाश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। वे दक्ष प्रजापति की आज्ञा से प्रजा सृष्टि के उद्देश्य को लेकर नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए गए। नारद जी ने वहां पहुंचकर अपने कूट प्रश्नों के द्वारा उन्हें सृष्टि के मार्ग से विरत करके सन्यासी बना दिया। इस पर दक्ष प्रजापति ने नारद पर क्रुद्ध होकर उन्हें कहीं अधिक देर न ठहरने और लोकांतर में भटकते रहने का शाप दे दिया। जब दक्ष ने ब्रह्मा जी से नारद की शिकायत की तो उन्होंने दक्ष को कन्याओं की सृष्टि करने की सलाह दी। फिर दक्ष ने असिकनी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन्होंने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास्व को और शेष तार्थ्या नामधारी कश्यप को ब्याह दी। चंद्रमा अश्विनी आदि 27 पत्नियों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। दक्ष कन्याएं भी चंद्रमा को पति रूप में प्राप्त कर आनंद से खिल उठी। दक्ष कन्याओं में रोहिणी सर्वांग सुंदरी और सर्वगुण संपन्ना थी, अतः चंद्रमा की उसमें सर्वाधिक आसक्ति हो गई। वे रोहिणी से अत्यंत प्रेम करने लगे। चंद्रमा की अपने प्रति उपेक्षा और उदासीनता से दक्ष की शेष 26 कन्याओं को अत्यंत क्षोभ हुआ। पति की उपेक्षा से अत्यंत दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास गईं और पिता से अपने दुख का कारण बताकर उसके निवारण के लिए यथोचित उपाय करने के लिए प्रार्थना की। अपनी पुत्रियों की मनोव्यथा और चंद्रमा के विषम व्यवहार की बात सुनकर दक्ष भी अत्यंत दुखी हुए। वे चंद्रमा से मिले और उन्हें समझाते हुए बोले, हे कलानिधे, तुम पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी सभी पत्नियां तुम्हारे ही आश्रित हैं तथा तुमसे अत्यंत प्रेम करने वाली हैं। फिर तुम्हारे प्रेम में विषमता क्यों है? तुम किसी के प्रति अधिक आसक्ति और किसी के प्रति अनासक्ति का व्यवहार क्यों करते हो? ये सर्वथा अनुचित है। पति का अर्थ सबका रक्षण और समान व्यवहार द्वारा सबको संतुष्ट करना है।
किसी से कम और किसी से अधिक प्रेम करना नहीं। अपनी पत्नियों के प्रति तुम्हारा अब तक का व्यवहार क्षोभ और चिंताजनक है। जो व्यक्ति अपने आत्मीयजनों से विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार चंद्रमा को समझाकर दक्ष अपने आवास पर लौट गए, किंतु रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण चंद्रमा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने पूज्य ससुर की न्यायोचित प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। सच है, जैसे प्रारब्धानुसार काष्ठ मिलना होता है, उसे सत्य में असत्य और असत्य में सत्य की प्रतीति होती है। वह असंकर्मों का आचरण करने लगता है। सदुपदेश भी उसे सन्मार्ग पर नहीं ला सकता है। चंद्रमा के असद व्यवहार से अप्रसन्न होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का भयंकर शाप दे दिया। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही चंद्रमा दिनों दिन क्षीण होने लगे। उनका दिव्य सौंदर्य नष्ट हो गया। सुधाकर के क्षीण हो जाने से भूमि पर सुधावर्षण का कार्य बंद हो गया। अन्न और औषधियों का सार समाप्त हो गया। फलतः धरती पर अन्न और औषधियों का अभाव हो गया। देव और पितृकर्म बंद हो गए। चराचर जगत संतप्त हो गया। सभी लोग त्राही त्राही की पुकार करने लगे। चंद्रमा की प्रार्थना पर इंद्रादि देवता ऋषि मुनियों को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा के प्रमाद के कारण ही यह आसन संकट उपस्थित हुआ है। दक्ष के शाप को भोगना ही चंद्रमा का भावित्व है। भावी को मिटाने में मैं भी असमर्थ हूँ। केवल आशुतोष भगवान शिव ही प्रसन्न होने पर भावी को मिटा सकते हैं। अतः चंद्रमा देवताओं और ऋषियों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का लिंग स्थापित करके उनकी विधिवत आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का सविधि अनुष्ठान करें। कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को आरोग्य प्रदान करेंगे। पितामह ब्रह्मा के सदुपदेश और आदेश को स्वीकार करके चंद्रमा वशिष्ठादि ऋषियों एवं देवताओं के साथ प्रभास तीर्थ पहुँचे। वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके वे सविधि भगवान शिव की आराधना एवं महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में उन्होंने 6 माह तक लगातार खड़े रहकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया। चंद्रमा की कठोर तपस्या से भगवान धूर्जटि प्रसन्न हुए। वे चंद्रमा के समक्ष अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। कर्पूर गौर भस्मलेपित वदन नागेंद्र हार से विभूषित भगवान आशुतोष की दिव्य छटा को देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गए। प्रेम की अधिकता से उनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े और उन्होंने भाव विह्वल स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आपने अपनी कृपा से हमें अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आप इस सृष्टि के आदि पुरुष तथा मन, वाणी एवं बुद्धि से सर्वथा अतीत हैं। वेद भी आपकी सीमा का निर्धारण न कर सकने के कारण नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। मैं मूढ़ और अधम भला आपकी क्या स्तुति और आराधना कर सकता हूँ। आप अनंत करुणा वरुणालय होने के कारण केवल अपनी कृपा से ही दर्शन देकर जीवों को कृतकृत्यता का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार वर मानकर संतुष्ट हो जाओ। कलाधर बोले, हे महेश्वर, मैं अपने पूज्य ससुर के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त होकर उत्तरोत्तर क्षीण शक्ति हो रहा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे आरोग्य और यश प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान करता हूँ। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम 16 कलाओं से पूर्ण होकर पूर्ण चंद्र हो जाओगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके कलाहीन चंद्र पुनः कलाधर हो गए और सारे संसार में सुधाकर की किरणों के द्वारा प्राण संचार होने लगा। पीछे चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए प्रभास क्षेत्र में स्थित हो गए। निराकार शिव का साकार लिंग श्री सोमेश्वर या श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में तभी से प्रसिद्ध हुआ। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के संदर्भ में शिव पुराण का कथन है, प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेता है और वह शुद्धात्मा पुरुष मरने पर स्वर्ग जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं के उद्देश्य से इस तीर्थ का सेवन करता है, वह उन फलों को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मंदिर का इतिहास। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ ही विश्व का इतिहास भी श्री सोमनाथ मंदिर के वर्णन से भरा पूरा है। अनुसंधाता और इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार मुहम्मद साहब से पूर्व में लात नामक देवता की उपासना की जाती थी।
वह लात देवता लिंग के रूप में ही स्थापित थे। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के लोग श्री सोमनाथ के शिवलिंग को भी लात शब्द से पुकारते थे। इतना ही नहीं, मंदिर की समृद्धि एवं आतताइयों द्वारा ध्वंस तथा लूट के वर्णन से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर अपने चतुर्दिक यश, समृद्धि एवं अद्भुत शिल्पकला के कारण सदा से ही विश्वविख्यात रहा है। यही कारण है कि विधर्मी लुटेरों द्वारा लूट का इसे बार बार शिकार होना पड़ा। मंदिर के सोना चांदी, हीरे जवाहरात तक के लोभ में लुटेरे यहाँ बार बार आक्रमण करके मंदिर को ध्वस्त करते रहे और श्रद्धालु हिंदू धर्मप्राण भक्तों के द्वारा बार बार और भव्य रूप में इसका निर्माण होता रहा। भगवान श्री सोमनाथ का आदि मंदिर कब नष्ट हुआ पता नहीं, वस्तुतः ये शोध का विषय है। उसके स्थान पर दूसरा मंदिर 649 ईस्वी पूर्व बना, किंतु समुद्री दस्युओं के आक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। तीसरा मंदिर ईसा की 8वीं शताब्दी में बना और जब वह भी आतताइयों द्वारा नष्ट कर दिया गया, तब चौथा मंदिर चालुक्य राजाओं ने 10वीं शताब्दी के अंत में बनवाया। प्राचीन श्री सोमनाथ मंदिर, जिसे ईशून्य सन 1024 में महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट किया था, आज भी समुद्र के तट पर भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। कहते हैं जब शिवलिंग नहीं टूटा तब उसके बगल में भीषण अग्नि जलाई गई। मंदिर में नीलम के 56 खंभे थे, उनमें बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। बहुत से तोड़कर लूट लिए गए। महमूद गजनवी के लूटपाट के बाद राजा भीमदेव ने मंदिर की प्रतिष्ठा में सहयोग देकर मंदिर को भव्य बनाने की पूर्ण चेष्टा की। तदनंतर सिद्धराज जयसिंह सन 1093 से 1142 ईस्वी ने भी मंदिर के निर्माण और सौंदर्यकरण में भरपूर सहयोग दिया। सन 1168 में विजयेश्वर कुमार पाल ने प्रसिद्ध जनाचार्य सूर्य के साथ श्री सोमनाथ की यात्रा की और उन्होंने भी मंदिर को और भी भव्य रूप प्रदान करने की चेष्टा की। सौराष्ट्र राजा खंगार ने भी मंदिर के सौंदर्यकरण में अपने वैभव और जनबल का प्रयोग किया। फिर भी मुसलमान शासक मंदिर की ख्याति और अतुलनीय श्री को सतत विध्वंस करने का प्रयास करते रहे। ईशून्य सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः श्री सोमनाथ को ध्वंस किया और उसके सेनापति नुसरत खान ने उसके वैभव को लूट लिया। ईशून्य सन 1395 में गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह का शासन हुआ और उसने भी मंदिर को नष्ट करने की भरपूर चेष्टा की। ईशून्य सन 1413 में सुल्तान अहमद शाह ने भी अपने पितामह के पदचिन्हों का अनुकरण करके श्री सोमनाथ को पुनः मिटाने की चेष्टा की। ईशून्य सन 1706 में औरंगजेब ने श्री सोमनाथ पर अंतिम आक्रमण किया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था, परंतु श्री सोमनाथ आदिदेव भगवान शिव का ये दिव्य देवालय अपने श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा से अनेक उत्थान पतन के इतिहास का साक्षी होते हुए बार बार दिव्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचता रहा। सृष्टि के आदि सृजक महादेव की दिव्य पीठ के अस्तित्व को मिटाना मानव की सामर्थ्य सीमा के बाहर है। वे कल्याण के साथ साथ संहार के भी आदिदेव हैं, अतः उनके अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा करने वाले स्वयं अस्तित्व विहीन हो गए और भगवान श्री सोमनाथ आज भी और अधिक भव्य रूप से अपने स्थान पर पूर्ण सुरक्षित है तथा अपने श्रद्धालु भक्तों को भुक्ति और मुक्ति का मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। श्री सोमनाथ मंदिर के मूल स्थल पर ही ट्रस्ट के द्वारा निर्मित नवीन श्री सोमनाथ मंदिर की स्थापना की गई है। श्री राजकुमार पाल के द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर का निर्माण कराया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उच्चंगराव नवल शंकर देवर ने 19 अप्रैल 1940 को यहाँ उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ये नवीन श्री सोमनाथ मंदिर 1962 में भव्य रूप में बनकर पूर्ण हो गया। सन 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। श्री सोमनाथ मंदिर के निर्माण एवं भारतीय संस्कृति के इस दिव्य प्रतीक श्री सोमनाथ के पुनरुद्धार में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान आने वाली हिंदू जनता के लिए सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। आज पुनः भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ध्वजा के रूप में श्री सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर के रूप में शोभायमान है। श्री सोमनाथ का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह वेरावल, सोमनाथ पाटन, प्रभास और प्रभास पाटन आदि नामों से जाना जाता है। श्री सोमनाथ मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है।
मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाकर संकेत किया गया है कि श्री सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठ भाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। श्री सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का काम श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। ये तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद तथा कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालु दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिरण्या, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है। इस त्रिवेणी में स्नान का भी विशेष महत्व है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें श्री सोमनाथ मंदिर के इतिहास का सचित्र वर्णन किया जाता है। इस मंदिर की अद्भुत छटा दर्शकों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेती है। यहाँ समुद्र अपनी ध्वनि और ऊंची लहरों के माध्यम से सहज ही भगवान श्री सोमनाथ की उपासना करता हुआ प्रतीत होता है। समुद्र तट पर लोग फोटो खिंचवाने, ऊंट, घोड़ा आदि की सवारी करने और समुद्र में स्नान करने का भी आनंद लेते हैं। यहाँ सदैव मेले सा माहौल रहता है। प्रभास क्षेत्र तीर्थ दर्शन। प्रभास क्षेत्र शैव एवं वैष्णव दोनों का ही महातीर्थ है। इस महातीर्थ के अंतर्गत आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ तीर्थ के अलावा अन्य प्रमुख तीर्थों का संक्षिप्त विवरण अवधेय है। अग्निकुंड प्रभास पाटन नगर के बाहर समुद्र का नामक अग्निकुंड है। यात्री यहाँ पहले स्नान करके तब प्राची त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं। अहल्याबाई का मंदिर सोमनाथपुरी में श्री सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर अहल्याबाई का बनवाया हुआ सोमनाथ मंदिर है। यहाँ भूमि के नीचे श्री सोमनाथ लिंग है। भूगर्भ में होने से अंधेरा रहता है और इसी से यहाँ सदा दीपक जलता रहता है। यहाँ पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की भी मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग के ऊपर भूमि के ऊपरी भाग पर अहल्येश्वर की मूर्ति है। मंदिर के घेरे में ही एक और गणेश जी का मंदिर है और उत्तरी द्वार के बाहर अघोरी मूर्ति है। नगर के अन्य मंदिर अहल्याबाई मंदिर के पास ही महाकाली का मंदिर है। इसके अतिरिक्त नगर में गणेश जी, भद्रकाली तथा भगवान दैत्यसूदन विष्णु के मंदिर हैं। नगर द्वार के पास गौरीकुंड नामक सरोवर है। वहाँ प्राचीन शिवलिंग है। प्राची त्रिवेणी ये स्थान नगर द्वार से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाते समय मार्ग में पहले ब्रह्मकुंड नामक बावली मिलती है। इसके पास ब्रह्मकमंडलू नामक कूप और ब्रह्मेश्वर शिव मंदिर है। आगे आदि प्रभास और जल प्रभास ये 2 कुंड हैं। नगर के पूर्व हिरण्या, सरस्वती और कपिला नामक नदियां समुद्र में मिलती हैं। इसी से इसे प्राची त्रिवेणी कहते हैं। कपिला सरस्वती में, सरस्वती हिरण्या में और हिरण्या समुद्र में मिलती है। प्राची त्रिवेणी संगम से थोड़ी दूर पर सूर्य मंदिर है। ये भग्न प्राय है। इससे आगे एक गुफा में हिंगलाज भवानी तथा सिद्धनाथ महादेव के मंदिर हैं। पास में एक वृक्ष के नीचे बलदेव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि बलदेव जी यहीं से शेष रूप धारण करके पाताल गए थे। पास ही श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है। यहाँ त्रिवेणी माता, महाकालेश्वर, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री भीमेश्वर के मंदिर हैं। इसे देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहते हैं। श्री कृष्णचंद्र भालिक तीर्थ में बाण लगने के बाद यहीं पधारे और यहीं से अंतर्धान हुए थे। कल्पांतर की कथा ये भी है कि यहाँ उनके देह का अग्नि संस्कार हुआ था। यादवस्थली देहोत्सर्ग तीर्थ के आगे हिरण्या नदी के किनारे यादवस्थली है। यही परस्पर युद्ध में यदुकुल का संहार हुआ था। यहाँ से नगर में पीछे लौटते समय नरसिंह मंदिर मिलता है। बाणतीर्थ वेरावल स्टेशन से श्री सोमनाथ आते समय मार्ग में समुद्र के किनारे ये स्थान मिलता है। ये स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ शशिभूषण महादेव का प्राचीन मंदिर है। बाणतीर्थ से पश्चिम समुद्र के किनारे चंद्रभागा तीर्थ है। यहाँ बालू में कपिलेश्वर महादेव का स्थान है। भालक तीर्थ, कुछ लोग बाणतीर्थ को ही भालक तीर्थ कहते हैं। बाणतीर्थ से लगभग 2.5 किलोमीटर पश्चिम भालूपुर ग्राम में भालक तीर्थ है। यहाँ एक भालकुंड सरोवर है। इसके पास पद्मकुंड है। एक पीपल वृक्ष के नीचे भालेश्वर प्रकटेश्वर शिव का स्थान है। इसे मोक्ष पीपल भी कहते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि यही पीपल के नीचे बैठे श्री कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याध ने बाण मारा था। चरण में लगा बाण निकालकर भालकुंड में फेंका गया था। यही करदमेश्वर महादेव का मंदिर तथा करदमकुंड भी है। भालकुंड के पास दुर्गकूट गणेश का मंदिर है। आसपास के तीर्थ गोरखमणि ये स्थान प्रभास से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। पैदल का मार्ग है। यहाँ ठहरने के लिए धर्मशाला है।
यहाँ गोरखनाथ की गुफा में गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्रनाथ की मूर्तियाँ हैं। प्राचीन ये स्थान वेरावल ऊना मार्ग पर प्रभास से लगभग 21 किलोमीटर और गोरखमुनि से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक धर्मशाला तथा 2 कुंड हैं। एक मोक्ष पीपल है जिसकी यात्री परिक्रमा करते हैं। पीपल के नीचे माधव भगवान है, उनके चरणों के नीचे से जल बहता रहता है। प्रभास से यात्री यहाँ आते हैं और यहाँ से प्रभास लौटकर तुलसी श्याम जाते हैं। मूल द्वारका इस नाम से सौराष्ट्र में 2 तीर्थ मिलते हैं, एक पोरबंदर सुदामापुरी के पास और दूसरा यहाँ। ये स्थान गोरखमुनि से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। प्राचीन मंदिरों के यहाँ खंडहर हैं। इसके आगे भी गोपी तालाब, सूर्यकुंड और ज्ञानवापी स्थान है। सूत्रापाड़ा सोमनाथ पाटन से लगभग 11 मीटर दूर एक छोटा गांव है। गांव में च्यवन कुंड तथा प्राचीन सूर्य मंदिर है। कहा जाता है यहाँ च्यवन ऋषि ने तप किया था। इस गांव से लगभग 3 मीटर पर एक वाराह मंदिर है। ये द्वारका का मंदिर कहा जाता है। इस वाराह मंदिर में वाराह, वामन तथा नरसिंह की मूर्तियां हैं। छेला सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात के अंतर्गत जसदन के पर्वतीय प्रदेश में छेलेगंगा के तट पर छेला सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। श्रावण में यहाँ मेला लगता है। यहाँ का सोमनाथ लिंग प्रभास के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से अभिन्न माना जाता है। इससे संबंधित एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। लगभग 400 वर्ष पूर्व प्रभास में एक हिंदू नरेश राज्य करते थे। वे खंभात के मुसलमान सूबेदार के करद राजा थे। उसके दबाव के कारण हिंदू नरेश को अपनी पुत्री मीन देवी का विवाह शाहजादे से करना पड़ा, किंतु राजकुमारी परम शिव भक्ता थी। जब उसे विदा करने का समय आया तब वह सोमनाथ मंदिर में जाकर धरना देकर बैठ गई। अंत में भगवान शंकर ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। राजकन्या ने मांगा, आपका ज्योतिर्लिंग मेरे साथ चले, मैं इस आराध्य मूर्ति से वियुक्त होकर नहीं रह सकती। भगवान शंकर ने बताया, एक पृथक रथ पर ज्योतिर्लिंग रखवा लो, वह रथ तुम्हारे रथ के पीछे चलेगा, किंतु जहाँ तुम पीछे देखोगी ज्योतिर्लिंग वहाँ से आगे नहीं जाएगा। राजकन्या प्रभास से विदा हुई। उसके रथ के पीछे दूसरे रथ पर सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। मार्ग में भूल से राजकन्या ने पीछे देख लिया। उसके पीछे देखते ही ज्योतिर्लिंग वाला रथ फट गया और लिंग मूर्ति पृथ्वी पर स्थित हो गई। राजकुमारी भी रथ से उतरकर वहीं बैठ गई। जब उसे बलपूर्वक ले जाने का प्रयत्न मुसलमान करने लगे, तब वह पास की एक पहाड़ी पर जाकर उसमें प्रविष्ट हो गई। राजकुमारी की सखी ने भी उसका अनुगमन किया। जहाँ राजकुमारी पहाड़ में समा गई थी, वहाँ उसके चरण चिन्ह बने हैं। प्रमुख तीर्थ द्वारका धाम श्री सोमनाथ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रमुख तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारका है। यहाँ भी प्रतिदिन द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोमती नदी है। इसके स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ता जाता है और सूर्यास्त पर घटता जाता है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले मात्र 1.5 फुट ही रह जाता है। इसकी महिमा से शास्त्र भरा पड़ा है।